नई चाल चलने वाली है और यही सोच रही है वासे मेरा है और मेरे पास आ जाए आलिया जो है वो इस रास्ते से चली जाए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल हमनवा भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाला है और यहाँ पर नजर आने वाला है जो आलिया है वो वासे से बोलती है वासे तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहना। वहां पर ही वासे बोल देता है आलिया तुम मेरी बीवी हो और मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। और दूसरी तरफ ये भी नजर आने वाला है फरिया जो बोलती है वासे तुम मुझसे शादी कर लो। फरीहा आलिया और वासे को अलग करने के लिए वह वासे को बोलती है कि मेरी उम्मीद तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम एक बीमार की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? तो वासे बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन फरीहा की काफी जात के बावजूद वासे फरीहा की मॉम से मिलने आ जाता है। तो फरीहा की मॉम वासे को वसीयत करती है कि बेटा मेरी फरीहा तुम्हारे हवाले, मेरे बाद मेरी बेटी फरीहा का कोई और नहीं, तुम उसे अपना लो, उसे निकाह कर लो। यहाँ पर फरीहा की मॉम यक खाकर उसका इंतकाल हो जाता है और फरीहा वासे की जिम्मेदारी हो जाती है। जब फरीहा को वासे अपने घर लेकर आता है तो आलिया के पैरों से जमीन निकल जाती है। वो देखकर परेशान हो जाती है कि वासे अपनी पहली मोहब्बत फरीहा के साथ घर में आ रहा है। आखिर यह क्या हो रहा है? जब वो सवाल करती है वासे मैं तुम्हारी बेबी हूं और तुम इस फरीहा को उस घर में लेकर आए हो, तो वासे वहां पर खामोश खड़ा होता है। वो और वह कुछ नहीं कहता। वो परेशान और टेंशन में होता है कि अब मैं अपनी बीवी को कैसे मना दिखाऊं, कैसे उसे बताऊं कि फरीहा जबरदस्ती मुझे सौंपी गई है और उसकी मां की वसीयत के मुताबिक उसे मुझे निकाह करना होगा और उसे हमेशा साथ रखना होगा। उसे आगे बढ़ाकर लिख कर दें। और वासी की खामोशी आलिया के दिल में कांटों की तरह छब रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, शुकवा था और सबसे बढ़कर खौफ इस बात का कि जिस मोहब्बत पर वह अपना पूरा वजूद रख चुकी थी, कहीं वह उसके हाथों से फिसल ना जाए। बोल क्यों नहीं रहे वाजे? आलिया की आवाज भरा गई। क्या मैं तुम्हारे लिए अब इतनी भी अहम नहीं रही? वासे ने सुर झुका लिया। इस लम्हे उसे यूं लगा जैसे वह दो जिंदगियां एक साथ उठाए खड़ा है और दोनों का वजन उसके कंधों को तोड़ रहा हो। आलिया, ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ, उसने धीमी आवाज में कहा। फरीहा की उम्मीद ने आखिरी सांसों में उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। मैं इनकार नहीं कर सका। आलिया के कदम लड़खड़ा गए। तो क्या वसीयत एक जिंदा औरत की खुशी से बड़ी हो गई? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या निकाह भी वसीयत पर होता है? वासे के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि वह आलिया के साथ जुल्म कर रहा है, मगर फरीहा का बेसहारा चेहरा, उसकी मां की मूर्ति हुई आंखें, सब उसके दिल में एक साथ गूंज रहे थे। फरीहा खामोशी से एक तरफ खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, चेहरे पर शर्मिंदगी और मजबूरी की परछाइयां थीं। भाभी, वो आहिस्ता से बोली, मुझे यहां आकर खुशी नहीं हो रही, मगर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। यह सुनकर आलिया का दिल और टूट गया। वो जानती थी कि कसूर सिर्फ फरीहा का नहीं, मगर दर्द तो फिर भी उसी के हुस आया था। इस घर में अगर मैंने रहना है तो मुझे सच चाहिए, वासे आलिया ने फैसलाखन अंदाज में कहा। अधूरा मम या खामोश, सच नहीं पूरा सच। वैसे ने गहरा सांस लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि अब मामलात को टालना मुमकिन नहीं। या तो वह सच बोलकर सब कुछ दांव पर लगा दे या खामोशी आहिस्ता आहिस्ता खो दे। रात गहरी हो चुकी थी, मगर आलिया की आंखों में नींद का नाम पर निशान नहीं था। वह बेड के एक कोने पर बैठी, जबकि वासी खामोशी से खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था। कमरे में एक बोझल खामोशी थी जो हर सानस के साथ मजीद भारी हो रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आलिया ने अचानक खामोशी तोड़ी। अगर मैं जानती तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। वहां से पलटा, उसकी आंखें सरख थीं। मैं खुद इस हकीकत से भाग रहा था आलिया। मैं चाहता था कि सब खुद ब खुद ठीक हो जाए, मगर कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं सच के साथ भरते हैं। दूसरी तरफ फरेहा कमरे में बैठी अपनी मां की तस्वीर को सहने से लगाए रो रही थी। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, मैं किसी की खुशी की कीमत पर जीना नहीं चाहती। वह जानती थी कि उसकी मौजूदगी ने एक बसे बसाए घर को हिला दिया है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर तीनों मौजूद थे, मगर कोई किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आलिया ने कप रखते हुए कहा, फैसला करना होगा वासे, ऐसे अधूरे रिश्तों में सब बर्बाद हो जाते हैं। वासे के हाथ कांप गए। फैसला, उसने आहिस्ता से दोहराया, मेरा हर फैसला किसी न किसी को तोड़ देगा। फरीहा अचानक खड़ी हो गई। अगर मेरी वजह से यह सब हो रहा है तो मैं यह घर छोड़ देती हूं। इसकी आवाज में दर्द था मगर हौसला भी। अम्मी की वसीयत का मतलब यह नहीं कि मैं किसी की जिंदगी जन्म बना दूं। आलिया ने पहली बार फरेहा को गौर से देखा। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ी लड़की कोई साजिश करने वाली नहीं, बल्कि खुद एक टूटी हुई रूह है। मसला तुम नहीं हो फरेहा, आलिया ने थके हुए लहजे में कहा। मसला वो फैसले हैं जो हमारे बगैर हमारे लिए किए गए। वाज ने आंखें बंद कर लें। उसे समझ आ गया था कि अब वक्त आ गया है कि वह मर्द बनकर जिम्मेदारी कबूल करे, सिर्फ फरीहा की नहीं, आलिया के दिल की भी। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, उसने मजबूत आवाज में कहा, चाहे उसके लिए मुझे खुद टूटना ही क्यों ना पड़े। और उसी लम्हे तीनों जान गए कि यह कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, यह कुर्बानी, सच और हौसले की कहानी बन चुकी थी। वासे ने जो बात इस रात कही थी, चाहे मुझे खुद टूटना ही क्यों ना पड़े, वो मुहज अल्फाज नहीं थे, एक पेशगोई थे। अगले चंद दिन घर में एक अजीब सी फजा रही। आलिया खामोश हो गई थी। वह बोलती थी मगर दिल से नहीं। इसकी हंसी गायब थी, आंखों में सवाल जम गए थे। वैसे यह सब देख रहा था मगर कुछ कर नहीं पा रहा था।
फरेहा ज्यादातर कमरे में बंद रहती, जैसे वह खुद को दुनिया से मिटा देना चाहती हो। एक शाम वासे दफ्तर से लौटा तो घर गैर मामूली हद तक खामोश था। आलिया कोई जवाब नहीं आया। वो तेजी से बेडरूम की तरफ बढ़ा। अलमारी खुली थी। आलिया के कपड़े गायब थे। बेड पर एक सफेद लिफाफा रखा था। वैसे के हाथ कांपने लगे। खत खोला तो उसकी दुनिया रख गई। मैं मुकाबला नहीं कर सकती, न कस्मत से, न वसीयत से, न तुम्हारे मौजी से। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, इसलिए खुद को अलग कर रही हूं। शायद मेरी गैर मौजूदगी तुम सबके लिए आसानी ले आए। मुझे मत ढूंढना। वैसे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। नहीं आलिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसी लम्हे फरीहा कमरे से निकली। उसके हाथ में भी एक खत था, आंखों में आंसू और चेहरे पर खौफ। वासे भाई, ये अम्मी की डायरी है। मैंने आज पहली बार पढ़ी है। वासे ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। डायरी, फरेहा नेमपति आवाज में कहा। अम्मी ने हम सबसे एक सच छुपाया था। वासी ने डायरी खोली। आखिरी सफात पर लुझते हुए लफ्ज थे, वासी मेरा बेटा नहीं, वो मेरा भांजा है। उसकी मां मेरी बहन थी, जो मरने से पहले उसे मेरे हवाले कर गई। मैंने उसे बेटे की तरह पाला, मगर हकीकत। फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाला है। लाजमी जिससे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।